नमस्ते लियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। थर्ड पार्टी एंड आपके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं। जो भी मैसेजेस आपके साथ, आपकी सिचुएशंस के साथ में मैच करते हैं, बस उसी को फॉलो करें। साथ ही अपने फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे एंड अब इंस्टाग्राम थ्रेड्स भी आ गए हैं। सो इन सभी प्लेटफॉर्म्स पे मैं एवरी डे रीडिंग्स ला रही हूँ, शॉर्ट स्टोरीज, मैसेजेस एंड अपलोड्स लेकर आ रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे। तो आप मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सारी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। साथ ही अगर आप अपने लिए पर्सनलाइज्ड टारो रीडिंग चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी की पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या हो रहा है, आगे क्या होने के चांसेस हैं, एंड आपके पर्सन, आपके लव इंटरेस्ट क्या कर रहे हैं, करंट फीलिंग्स एंड बहुत सारे अगर आपके मन में सवाल हैं या डाउट हैं, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपके सामने है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। प्लीज़ कॉल्स ना करें। चलिए लियो, 7 क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने प्लेस किए हैं। कोशिश यही है आपको ज़्यादा क्लैरिटी दूँ। साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं, हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए डिफरेंट टॉपिक्स पे हम रीडिंग करते हैं, मंथली रीडिंग्स एंड बहुत सारी चीज़ें आपको चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी। सो प्लीज़ चैनल को चेकआउट करें। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा लियो, सिंह राशि, इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस। रिलेशनशिप किस तरीके का है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में पब्लिकली, जब वो पब्लिक के सामने होते हैं, सभी के सामने होते हैं, तब ये रिलेशनशिप किस तरीके का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके पर्सन का रिलेशनशिप उनके जो थर्ड पार्टी है, यानी आप दोनों के बीच में जो थर्ड पार्टी है, उनके साथ प्राइवेटली जब वो लोग अपनी स्पेस में होते हैं, तब किस तरीके का है ये रिलेशनशिप। ठीक है। एंड द नेक्स्ट कार्ड वी हैव, इन लोगों के रिलेशनशिप को क्या चीज़ स्ट्रॉन्ग करती है, क्या रीज़न है, क्या बात है जिससे ये रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होता है। अब इनका रिलेशनशिप किस रीज़न की वजह से वीक होता है, व्हाट इज द रीजन वीक होता है रिलेशनशिप। ठीक है। द नेक्स्ट कार्ड वी हैव, करंट फीलिंग क्या है आपके जो पर्सन है उनकी थर्ड पार्टी को लेकर के। नेक्स्ट वी हैव, एक टाइम पीरियड आपको अपनी लाइफ की सिचुएशन के हिसाब से डिसाइड करना है। इस टाइम पीरियड में क्या होने के चांसेस हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में। अब आप ये भी जानना चाहेंगे कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। सो दैट इज़ द लास्ट कार्ड। साथ ही अगर क्लैरिफिकेशन की मुझे ज़रूरत हुई तो मैं कार्ड्स पुल आउट करूँगी, अदरवाइज वी आर गुड टू गो। चलिए, कार्ड्स ओपन अप करके मैं आपको ज़ोडिएक साइंस बता रही हूँ। सबसे पहले ज़ोडिएक साइंस बताते हैं। कार्ड्स ओपन अप कर रही हूँ मैं सबसे पहले। सो हमारे पास में आया है एस ऑफ सोर्ड्स, we have the emperor, we have page of pentacles, we have the empress, we have 7 of pentacles, we have 10 of pentacles and we have 3 of swords. Oh my god, थर्ड पार्टी रीडिंग है, थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए रीडिंग है। थर्ड पार्टी ऑलरेडी भर भर की एनर्जीज आ गई हैं, ऑलरेडी एनर्जीज आ गई हैं। चलिए, सबसे पहले ज़ोडिएक साइंस बताती हूँ। 2 मेजर आर्कानास हैं, द एम्परर एंड द एम्प्रेस। ओके, मेनली दिख रहा है एरीज तो है ही है, मेष राशि। साथ ही बहुत ही क्लियरली दिख रहा है कि मैरिज हो चुकी है आइदर आपकी या आपके पार्टनर की किसी और से, एंड आप लोग कॉन्टैक्ट में आए। सेकेंड, आप दोनों में से किसी एक की मैरिज हो चुकी है। यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के भी बहुत सारे एंगल दिख रहे हैं। ज़ोडिएक साइंस की बात करूँ तो टॉरस, वोगो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि की एनर्जी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है। यहाँ पर एरीज की एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है, लियो भी आया है, वी हैव जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, ये सारी एनर्जीज स्ट्रॉन्ग आई हैं। साथ ही ऑल ज़ोडिएक साइंस इंक्लूडेड इन द रीडिंग। ओके, पहला हमारा क्वेश्चन है कि पब्लिकली थर्ड पार्टी का और आपके पार्टनर का रिलेशनशिप किस तरीके का है। देखिए, ये एक रिलेशनशिप ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में ज़्यादातर रहता है। कभी कभी ये लोग
पब्लिकली बात करूँगी तो कभी कभी इन दोनों के बीच में झगड़े हो सकते हैं, या आप लोगों के सामने ये लोग इस तरीके से दिखा रहे हैं, या शायद इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग में कुछ ना कुछ इश्यू बने रहते हैं, तो किसी ना किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट आता रहता है। लेकिन एस की एनर्जी आ रही है तो कॉन्फ्लिक्ट आता ज़रूर है, लेकिन वो कॉन्फ्लिक्ट को फिर किसी ना किसी तरीके से रिजॉल्व कर लिया जाता है, सॉल्व कर लिया जाता है, किसी तरीके से रिलेशनशिप के अंदर नई तरीके की बिगिनिंग कर ली जाती है। कोई एक पर्सन है जो शायद चुप हो जाता होगा, या ईगो का अपना मार देता होगा, या ईगो को साइड में रख करके पर फिर से रिलेशनशिप के ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया जाता है। तो पब्लिकली ये रिलेशनशिप आप लोगों को सबको ऐसा लग रहा है कि अरे इन दोनों की शायद बनती नहीं है, इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं होती, इन दोनों के बीच में जैसे टसल की एनर्जी कैसी होती, पावर जैसे टसल हो, एक बहुत सुपीरियर हो, एक थोड़ा सा इन्फीरियर हो पर्सन, ठीक है, एक की बहुत ज़्यादा चलती है, दूसरे की इतनी ज़्यादा चलती नहीं हो, एक चुप रहता है या चुपचाप हाँ बोल लेते हैं कि चलो ठीक है आप जो बोल रहे हैं वही सही। तो ऐसे सुपीरियरिटी की भी एनर्जी यहाँ पर मुझे आ रही है। तो पब्लिकली इन दोनों के रिलेशनशिप में ऐसा बहुत ज़्यादा कुछ बन नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे लविंग वाले नहीं, ये इन लोग ने अपना जो रिलेशनशिप है वो पब्लिक के सामने जैसे एक दूसरे को नापसंद टाइप हो, एक दूसरे को देखते नहीं है या एक दूसरे को अवॉइड करते हैं, मगर फिर दोनों को ही पता है कि दोनों एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं या एक दूसरे की तरफ नज़र रख रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, बट पब्लिक में वो लोग अपनी अलग स्पेस, अपना अलग रूप दिखाते हैं। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, रिलेशनशिप जब वो लोग अपनी स्पेस में हैं तब किस तरीके का है। यहाँ पर एम्परर की एनर्जी आ रही है। सो अगेन ये रिलेशनशिप अपनी स्पेस में, जैसे मैंने आपको कहा कि अपना जो ओरिजिनल टसल है दोनों के बीच में वो तो दिखती ही है। यहाँ पर एक पर्सन है डेफिनेटली थर्ड पार्टी, या आपके पर्सन, दोनों में से कोई एक पर्सन ऐसा है जो इस रिश्ते को अपने तरीके से चला रहा है या चला रही है। चाहे वो रिलेशनशिप सही हो, चाहे वो रिश्ता गलत हो, चाहे इन दोनों के बीच में जो भी एनर्जीज एक्सचेंज होती है, बात होती है, मुलाकातें होती हैं, या कोई भी और तरीके की एनर्जी भी अगर एक्सचेंज हो रही है तो एक पर्सन की ही बात ज़्यादा चलती है, दूसरा पर्सन उसको हाँ ना करके फॉलो कर लेता है। एंड इसमें कुछ एंगल में स्वार्थ भी है, स्पेशली अगर ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो यहाँ पर स्वार्थ भी दिख रहा है। एम्परर एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसा कार्ड है जो जनरली किसी के, एम्परर कौन है जिसे हम किंग कहते हैं, किंग से थोड़े से सुपीरियर हम कह सकते हैं, जिसे एम्परर कहते हैं, जो बहुत ही तजुर्बा हो जिनके अंदर, जिनकी उम्र थोड़ी सी ज़्यादा हो, है ना, जो कि 50s प्लस हो, 50 के प्लस हो, ठीक है, 50-55 के प्लस हो। मैं सिर्फ एक आइडिया दे रही हूँ आपको, ज़रूरी नहीं हो यही हो, सिर्फ बात हो रही है। तो ये एक ऐसा पर्सन है जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, ये एक नॉलेजेबल पर्सन है। दैट मीन्स कि थर्ड पार्टी या आपके पार्टनर, दोनों में से कोई एक पर्सन के अंदर है ना बहुत ज़्यादा नॉलेज है, ज़्यादा चीज़ों को समझ में आता है, ज़्यादा एंगल को समझ में आता है, एंड ईगो बहुत स्ट्रॉन्ग है। उनने जो कहा वो बस करना ही है, फॉलो इट, क्लोज योर आइज एंड फॉलो वट एवर आई एम सेइंग, ये एनर्जी आती है एम्परर की, ठीक है। तो प्राइवेटली एक की बहुत ज़्यादा चलती है और दूसरे को बस वो रिलेशनशिप चाहिए, तो वो ज़्यादा अवॉइड नहीं कर सकते, ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते, ईगो के अंदर ऑपरेट नहीं कर सकते, नहीं तो दोनों के बीच में ईगो के क्लैशेस होंगे, झगड़े होंगे, तो फिर रिलेशनशिप ब्रेकअप हो जाएगा। तो वो एंगल को बचा करके ये रिलेशनशिप चल रहा है, ठीक है। इन दोनों का रिलेशनशिप किस तरीके से स्ट्रांग होता है, क्या रीज़न है ये रिश्ता स्ट्रांग होता है। तो सबसे पहले रिलेशनशिप में आ जाता है पैसा, किसी भी तरीके का पैसे का लेना देना है, एक्सचेंज ऑफ मनी, ठीक है। आइदर पैसा दे रहे हैं या ले रहे हैं, अब जो भी एंगल है, थर्ड पार्टी को दे रहे हैं या थर्ड पार्टी से ले रहे हैं, ज़मीन है, जायदाद है, प्रॉपर्टी है, पैसा है, या कोई भी और तरीके का कुछ भी एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पर। एंड अगेन बहुत इमेच्योर्ड एनर्जीज आ रही हैं, बिकॉज पेज ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, पेज की एनर्जी आ रही है। दैट मीन्स कि दोनों को पता है कि वो लोग क्या कर रहे हैं। पर जब भी देखिए, हम जब छोटे होते हैं हमने देखा होगा कि बच्चों को ये दीवारों के ऊपर, दीवार उसको चाटते हैं ना, उसमें से वो या मिट्टी खाते हैं, या हम सब छोटे थे तो वो जब हम स्लेट पे लिखते थे तो उसकी चॉक खाते थे, विच वॉज एक्चुअली नॉट गुड,
बट फिर भी करते थे। क्यों करते थे? हमको मज़ा आता था। वो इमेच्योर्ड एनर्जीज में हमें मज़ा आता था। वो चॉक को हम खाते थे पीसेस कर करके, है ना। मिट्टी खाते हैं, मैंने देखा है कुछ बच्चे मिट्टी खाते हैं, ठीक है। कुछ लोग ये दीवारों को भी चाटते हैं, वो पपड़ी वगैरह निकाल के। तो उसको क्या, व्हाट इज़ द रीज़न, वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसका मज़ा आ रहा है, क्योंकि सब लोगों ने बोला है कि ये नहीं करना है। तो ह्यूमन माइंड की टेंडेंसी क्या है? ये नहीं करना है, मगर जो नहीं करना है बस वही करना है। तो यही एनर्जी यहाँ पर आ रही है कि भाई सबने बोल दिया है कि आपकी शादीशुदा लाइफ अच्छी है या आपकी जो भी है लाइफ है वो बहुत अच्छी है, मगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं करना है, इस पर्सन से नहीं मिलना है, इस पर्सन को नहीं देखना है। या आपने भी कभी किसी एंगल से उनको कह दिया होगा कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। यहाँ पर एक बार फिर से आपको याद दिला दूँ कि थर्ड पार्टी, यहाँ पर कोई पर्सन हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है, जॉब, करियर, बिजनेस, फाइनेंसेस, या फैमिली हो सकती है, पेरेंट्स हो सकते हैं, इन लॉज हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं। तो हर एक की सिचुएशंस अलग अलग होगी, आप अपने हिसाब से लीजिएगा। तो मना करने के बावजूद भी बस मज़ा आ रहा है, उस चीज़ के अंदर है ये एंगल। नेक्स्ट वी हैव कि इन दोनों के रिलेशनशिप को क्या चीज़ तोड़ती है? जोड़ती है तो इमेच्योरिटी, है ना। तोड़ती क्या है? तो वी हैव द एम्प्रेस, सो इट्स यू, इट इज़ यू। अगर आपकी मैरिज हो चुकी है और आप अपने स्पाउस के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो इस एंगल को क्या, इन दोनों को क्या तोड़ता है? तो दैट इज़ यू। इवन अगर आप एक मेल वॉचर हैं, फिर भी आप ही हैं यहाँ पर। तो आप अपने आप को एम्प्रेस के बदले एम्प्रर की एनर्जी में देख सकते हैं, और आपके लिए यहाँ पर सिचुएशन रिवर्स हो जाएगी, बट डजंट मैटर। नहीं समझ आ रहा है, एकदम सिंपल है। अगर आप एक मेल वॉचर हैं तो आप अपने एंगल से इसको ले लीजिएगा। तो आपकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है, यही रीज़न है कि ये रिलेशनशिप कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। जैसे कि सपोज ये एक हिडन रिलेशनशिप भी हो सकता है। बहुत सारे लोगों के लिए ये जनरली दुनिया के सामने इस रिश्ते को लेकर के नहीं आना चाहते, उसको छुपा करके रखना चाहते हैं, और इसको पब्लिकली भी नहीं कर सकते, बिकॉज डेफिनेटली यहाँ पर बच्चे हैं और आप भी हैं। तो इस रिलेशनशिप में इश्यूज क्या हैं? समाज आ गया, सोसाइटी आ गई, हो सकता है कि मैरिज भी है तो बच्चे भी हैं, कुछ लोगों के तो बच्चे भी हैं, एंड डर भी है। डर इसलिए है कि भाई हमारा नाम खराब हो जाएगा, हमारी इज्जत पे बात आ जाएगी, पब्लिक के सामने चीज़ें आ जाएंगी, तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे एंगल्स हैं इस रीडिंग में, ठीक है। देन अगेन फिर बात यही आती है कि जब इतना सब पता है तो फिर आप ये रिलेशनशिप रख क्यों रहे हैं, कर क्यों रहे हैं? अगेन बात वही आएगी, इमेच्योर्ड एनर्जीज। ओके, द नेक्स्ट वी हैव कि आपके जो पर्सन है वो थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोच रहे हैं, करंट फीलिंग्स क्या है। तो यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, तो बहुत सोच रहे हैं। फिलहाल की जो एनर्जी आ रही है तो सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? कुछ एंगल्स के बारे में सोच रहे हैं, कुछ शायद डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को देख रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को किस तरीके से ठीक किया जाए या रखा जाए, या आपके सामने किस तरीके से रखा जाए, या आपके साथ थर्ड पार्टी को किस तरीके से रखा जाए। तो बहुत कुछ चीज़ों के बारे में सोच विचार चल रहे हैं। ओके, द नेक्स्ट वी हैव कि एक टाइम पीरियड आप लोग डिसाइड करें कि इस टाइम पीरियड में थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर में क्या हो सकता है। वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स की बहुत एनर्जी आ रही है। बहुत सारा हो सकता है रीज़न यहाँ पर पैसे का, कहीं ना कहीं जैसे हम कहते हैं कि दोनों में से कोई एक पर्सन बहुत ही पैसे वाला हो और उसका पैसा अट्रैक्ट करता हो या पैसा खर्चा किया जाता हो, जैसे रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, डिनर्स हैं, गिफ्ट्स हैं, एक्सचेंज किसी भी तरीके की एनर्जी का, जैसे मैंने पहले कहा। तो दोनों के फ्यूचर में क्या होने के चांसेस हैं? तो वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स। किसी ना किसी तरीके का कुछ फैमिली इन्वॉल्वमेंट, आइदर फैमिली से कोई बात जुड़ी हो, जैसे फैमिली का ग्रुप हो, बिजनेस का ग्रुप हो, है ना, एंसेस्टर प्रॉपर्टी के अंदर कहीं ना कहीं किसी का कुछ लेना देना हो, घर, एक ही घर के अंदर 2 सदस्य हो, जैसे आप अपने हिसाब से ले लीजिए इसको कि एक ही घर परिवार के अंदर कोई सदस्य हो, जैसे एग्जाम्पल के हिसाब से फैमिली है, कजिन्स अंदर आ गए, घर ही के अंदर के रिलेशनशिप्स आ गए, मगर देन देयर इज एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। ओके, किसी ना किसी तरीके से इन्वॉल्वमेंट है, आइदर फैमिली को पता है, मगर देन बहुत सारी जगह पर कोशिश करी जा रही है
कि ये सिचुएशन बैलेंस हो जाए, लेकिन शायद हो भी नहीं रही है। पेरेंट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं रीडिंग जिस तरीके से आ रही है। तो पेरेंट्स किसी ना किसी तरीके से आइदर इनको समझा रहे हैं, बता रहे हैं, या किसी तरीके से कुछ फैमिली का यहाँ पर मुझे इन्वॉल्वमेंट भी दिख रहा है। इन्वॉल्वमेंट इसलिए नहीं है कि इन दोनों के रिलेशनशिप में फैमिली जुड़ी हुई है, इन्वॉल्व कर रही है कि नहीं नहीं ये करो करो, बट इन एनी वे फॉर्म में फैमिली दिख रही है यहाँ पर। हो सकता है कि ये फैमिली कोई फंक्शन हो या कोई तरीके से मिलना जुलना हो जाए, या परिवार के अंदर जैसे शादी है, कोई बहुत बड़ा फंक्शन है, सगाई है, ऐसे कोई जगह पर कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट जहाँ पर कोई ना कोई हैप्पी तरीके की चीज़ें हो रही, कुछ ना कुछ हो रहा है। तो फैमिली इन्वॉल्वमेंट है, और वहाँ पर आगे की एनर्जी दिख रही है कि कुछ है जो थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर मिलेंगे, इकट्ठा होंगे, या ऐसी एनर्जी दिख रही है। अब यहाँ पर आ रहा है कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, एंड विच इज 3 ऑफ सोर्ड्स। इट्स एब्सोल्युटली नॉट अ गुड कार्ड फॉर रिलेशनशिप। आपके लिए क्या सोच रहे हैं? 3 ऑफ सोर्ड्स अगेन इट्स अ कार्ड ऑफ थर्ड पार्टी सिचुएशन, वेरी वेरी क्लियर जो दिख रहा है आपको लेकर के। एक तो इनको पता है कि आपको पता है, इनको पता है कि आपको दुख है, इनको पता है कि इनको आपको तकलीफ है, इनको सब कुछ पता होने के बावजूद भी उन्होंने चूज किया है आपको ये दर्द, ये सफरिंग देना। आप इनको पता है जब दिल में खंजर जाता है तो कितनी तकलीफ होती है, ये इनको पता है। आपका दर्द, आपका तकलीफ आपके पार्टनर को बहुत अच्छे से पता है, मगर फिर भी वो कर रहे हैं बिकॉज समवेयर समथिंग इज देयर, कुछ रीज़न है। क्या रीज़न है? इमेच्योरिटी तो है ही है, पैसा है जो मैंने आपको कहा, कुछ ऐसा एडिक्शन है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं इनको करना है। तो आपको दुख दे करके भी, एंड इनको ये भी मालूम है कि आप में से कुछ लोग ऑलरेडी एक्सेप्टेड हैं कि चलो ठीक है ये ऐसा रहेगा, मगर मैं शायद अपनी मैरिज को छोड़ नहीं सकती, बट वॉट एवर इज़ गोइंग ऑन इज़ ओके। तो यहाँ पर इनको क्लियरली दिख रहा है, क्लियरली पता है कि आपको पता है आपके पार्टनर ने आपको तकलीफ दी है, बट दे आर ओके विद दैट। आई एम रियली सॉरी टू से दिस, दे आर ओके विद दैट। तो प्लीज़ आप इस रीडिंग को ओपन माइंडेडली लीजिएगा, बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी सेंसिटिव टॉपिक। उम्मीद करती हूँ आपको ये रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। प्लीज़ डू कमेंट एंड टेल मी आपके साथ कितनी एनर्जीज मैच हो रही है, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।